Welcome all. Which areas are hot or attractive for civil engineers nowadays? आज की तारीख में सिविल इंजीनियर्स के लिए कौन से एरियाज़ हैं जो आकर्षक हैं या फिर हॉट हैं जिनमें सिविल इंजीनियर्स को उस तरफ जाने की सोचना चाहिए। देखिए, जो फोकस एरियाज़ हैं नाउअडेज वो इस तरह से हैं। सबसे पहले है BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ये क्या होता है? ईच एंड एवरी बिग प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 3D रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। 3D रिप्रेजेंटेशन यदि आप किसी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट का देखते हैं तो उसको BIM बोलते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। इसी तरह से हाईवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बिग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, बिग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, MNC कंपनीज रिक्वायर BIM फॉर प्रेजेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। यानी अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, किसी भी तरह के बड़े प्रोजेक्ट हो उसमें BIM की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसको 3D में हर एक मैनेजमेंट देखना चाहता है। हर एक मैनेजमेंट ये असेस करना चाहता है कि मेरा अभी तक कहाँ प्रोजेक्ट पहुँच गया है, इसके बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कहाँ पहुँचेगा, उसमें हमें क्या क्या काम हो जाएगा, कितना खर्च आएगा, वहाँ तक जाने के लिए क्या करना है। तो ये सारे के सारे काम BIM में होते हैं। सो देयर इज ए हाई डिमांड फॉर BIM पर्सनल नाउअडेज। तो आज की तारीख में BIM के पर्सनल जो है ना बहुत अच्छी डिमांड में है और उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ द जॉब इज मच बेटर देन द अदर्स। इसके बाद में बात करते हैं हम BIM के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। BIM की जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसके लिए 50 सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे रैबिट है, टेक्ला BIM है, BIM 360 है, आर्किकैड है, 3D मैक्स है, स्केचअप है, वगैरह वगैरह। देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स। ये कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स में से हैं जिनको आप सोच सकते हो सीखने का। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वांटिटी सर्वे की। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्रोजेक्ट चालू होने से पहले और चालू ख़त्म होने के बाद तक क्वांटिटी एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वेयर की ज़रूरत होती है, जिसमें एस्टिमेशन करना, कास्टिंग निकालना, बिलिंग करना, रेट एनालिसिस करना, एक्स्ट्रा आइटम बनाना वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे काम क्वांटिटी सर्वेयर के होते हैं। और कोई भी प्रोजेक्ट है इसमें यदि आपको ऐसे क्वांटिटी सर्वेयर का काम इस तरह से ये सारे कुछ सीख लेते हैं तो इसमें जॉब की काफ़ी कुछ आपके लिए गुंजाइश बेटर होती है। और ये सारे के सारे काम हर सिविल इंजीनियर को मैं तो कहता हूँ आना भी चाहिए। इसके बाद में आता है, बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि अब कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसमें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर का क्या काम होता है? टेंडरिंग करना, टेंडरिंग करने के बाद जो भी पार्टीज हैं उनसे नेगोशिएशन करना, नेगोशिएशन करने के बाद जो पार्टी आपके नेगोशिएशन में फाइनल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट देना, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना। उसके बाद में आपकी बजटिंग का काम भी वही करता है। तो काम होने के टाइम पे यदि टाइम पे काम नहीं हुआ तो उसको टाइम एक्सटेंशन देना, नहीं देना। यदि नहीं देना है तो LD यानी लिक्विडेटेड डैमेजेस पेनल्टी लगाना। आर्बिट्रेशन में यदि कोई आपका डिस्प्यूट होता है, कोई कोर्ट में जाता है, आर्बिट्रेशन में जाता है, तो उसमें अपना टेक्निकल रिप्लाई तैयार करना, करेस्पॉन्डेंस करना, ये सारे के सारे काम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंडर में आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट की। फोकस एरिया अगला है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या है? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का आजकल काफ़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं NHI के, मेट्रो के, प्राइवेट कंपनीज़ के, MNCs के, जितने भी लैंडर्स हैं वो सब के सब जो है ना कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स रखते हैं और उनकी बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छा उनका सैलरी वाइज भी स्कोप है। इसके बाद में आते हैं MBA में। MBA में सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ये सारे के सारे MBAs आर बेटर पेड देन सिविल जॉब्स। तो मैं ये कहता हूँ सिविल इंजीनियर के जॉब से इनको बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा पैसा है एज़ कम्पेयर टू द सिविल इंजीनियर्स। इसके बाद में फोकस एरिया है LLB। यदि आप BTech के बाद LLB कर लेते हैं तो इसके लिए आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टेक्नो लीगल पर्सनल बनने की। टेक्नो लीगल का मतलब होता है जो सिविल डिस्प्यूट्स, कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में जाते हैं, आर्बिट्रेशन में जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसमें आपके लिए, क्योंकि टेक्निकल हैं तो टेक्निकली चीज़ों को समझ के और प्रेजेंट करना इज मच हेल्पफुल देन द नॉन टेक्निकल पर्सन। तो इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट बहुत अच्छा हाईली पेड जॉब है और बड़ा सिक्योर जॉब है, क्योंकि हर एक कंपनी में इसकी आज की तारीख में ज़रूरतें पड़ रही हैं। इसके बाद में आता है डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट हो सकता है डायरेक्टली सिविल से रिलेटेड नहीं है, ये डाटा एनालिसिस से रिलेटेड है, लेकिन मार्केट रिसर्च फर्म्स में, MNCs में डाटा एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा आज की तारीख में डिमांड है और अच्छी
ज़रूरत है। तो देयर इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी और हाईली पेड जॉब है, और ये ऑफिस जॉब है। जो सिविल इंजीनियर्स ऑफिस जॉब्स को पसंद करते हैं, तो कई लड़के हैं जिन्होंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स करके और ये ना अपनी लाइन चेंज कर दी है। सो थैंक यू वेरी मच। ये सब कुछ फील्ड थे जो हमने आपको शेयर किए।